अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुसफ़्फ़रा रियाज़ है। वेब डेवलपमेंट के प्रॉपर कोर्स से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि भाई वेब डेवलपमेंट के लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होंगी किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। शुरू करेंगे हम वेब डिज़ाइनिंग से। वेब डिज़ाइनिंग मीन्स फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमारे पास चीज़ आ जाती है HTML, फिर CSS। बूटस्ट्रैप बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। आगे डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप क्या है, कैसे यूज़ करना है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे जब हम HTML और CSS सीख लेंगे। फिर आती है जावास्क्रिप्ट। तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो हो गई कि भाई ये अब सवाल कि ये सब क्या होता है, इसे ज़रा स्लोली डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि भाई ये जो ऑर्डर जिसमें मैंने लिखा हुआ है HTML, फिर देन CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, सवाल ये उठता है कि भाई सबसे पहले HTML ही क्यों सीखनी है, फिर CSS ही क्यों सीखनी है, जावास्क्रिप्ट ही क्यों सीखनी है। इन तीनों के रोल्स क्या हैं। HTML एंड CSS को यूज़ करते हुए क्या वेब पेज बन सकता है या नहीं, अगर बन सकता है तो फिर जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है। तो ये सब चीज़ें हमें पहले समझनी पड़ेगी, फिर हम बाकायदा पूरे प्रॉपर इससे कोडिंग से इसके स्टार्ट करें, किस तरह हमें क्या लिखना है, क्या करना है। तो HTML का यूज़ करने का क्या मकसद है। HTML को सिंपल ज़बान में अगर हम समझें कि उसका वेबसाइट में क्या रोल है या वो वेबसाइट को क्या प्रोवाइड करती है, तो वो बेसिकली वेबसाइट को एक स्केलेटन प्रोवाइड करती है। वेबसाइट का स्केलेटन कहलाता है HTML। तो या ये दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि एक बॉडी है, वो हमारे पास वेबसाइट की बॉडी को हम HTML बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर वो बॉडी है तो उसका मतलब पहले हमें HTML इस पहले बॉडी होगी, देन उस पर आप स्टाइलिंग या कुछ भी उसे करोगे। तो CSS का क्या रोल है भाई, पहले सवाल ये क्लियर होगा कि भाई हमें HTML बॉडी प्रोवाइड करिए, इसका मतलब ये कि पहले हमें बॉडी से स्टार्ट, मतलब मेन स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा ना। स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं होगा तो उस पर डिज़ाइन करके क्या करेंगे। या मिसाल के तौर पर बॉडी, एक कार अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसका इंजन इम्पॉर्टेंट है, बट पहले बॉडी अवेलेबल होगी तो वो पूरी कार कहलाएगी। फिर आप उस पर कलर कर दो, उसके व्हील्स के को चेंज कर दो, उसके दूसरी तरह के व्हील लगा दो, वो सब इसकी स्टाइलिंग में काउंट होगी, वो भी ज़रूरी है। और इंजन तो है ही। तो बिल्कुल HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट की मिसाल उस कार की तरह ही की है। HTML क्या है, बॉडी ऑफ द कार, आपने उस पर कलर कर दिया, वो कहलाएगी उसकी CSS, और गाड़ी का इंजन कहलाएगी जावास्क्रिप्ट। दूसरी ज़बान में कहें अगर थोड़ा सा मुश्किल है तो जावास्क्रिप्ट जो है वो आप उसे ब्रेन कह सकते हैं, ब्रेन ऑफ द वेबसाइट। हमारे पास क्या कहलाती है, जावास्क्रिप्ट। बॉडी वेबसाइट को किस तरह डिज़ाइन करना है, उसको कौन से कलर देने हैं, उससे कौन से पिक्चर्स लगानी है, उसको किस तरह खूबसूरत बनाया जा सकता है, ब्यूटीफाई करने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। ये तो हो गई बहुत आसान ज़बान में बात। ये अगर जिसको बिल्कुल जो बिगिनर है उसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का रोल उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए हम ये कह सकते हैं। तो ये समझ आ गई भाई बात कि HTML क्या है, हमें इसे क्यों यूज़ करना है, और HTML, CSS को यूज़ करते हुए क्या हम वेबसाइट बना सकते हैं, क्या बूटस्ट्रैप का फिर क्या रोल है, वो आहिस्ता डिस्कस करेंगे। अब HTML को सीखना है तो जाहिर सी बात है HTML को सीखने के लिए हमें कोई ना कोई वेब ब्राउज़र की या अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग करें तो कोई ना कोई एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई वो क्या होगा, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में हमारे पास आ गई दो चीज़ें, नंबर 1 एडिटर, नंबर 2 ब्राउज़र। अब देखते हैं कि भाई हमारे पास कौन से एडिटर हैं और कौन से ब्राउज़र हैं। एडिटर हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से अवेलेबल हैं। सबसे अच्छा जो मैं कहूँगी कि एडिटर VS कोड है। वो क्यों बोला मैंने सबसे अच्छा, वो इसलिए बहुत सारे होते हैं, ब्रैकेट्स भी होता है, सबलाइम टेक्स्ट भी होता है, नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं आप वेब के लिए, और VS कोड भी हो सकता है। अभी जो वेब डेवलपमेंट में मतलब बिल्कुल न्यू एंटर हुए हैं, तो जिनके पास बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, और अगर नहीं भी है तो ज़रूरत भी नहीं है इधर। जावास्क्रिप्ट में एक प्लस पॉइंट कहलाता है कि अगर आपके पास कोई आपने पहले से कोई लैंग्वेज सीखी हुई है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सेम ही होते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बात करें HTML की, तो उसमें हमें ऐसे कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है किसी भी प्रोग्रामिंग की, किसी भी कॉन्सेप्ट की। तो अब बात करते हैं एडिटर की। मैंने VS कोड ही क्यों कहा, अब हो सकता है आप वेब डेवलपमेंट करने के बाद कोई और लैंग्वेज सीखना चाहें, लाइक C++, जावास्क्रिप्ट, या कुछ भी आप सीखना चाहते हैं। जावास्क्रिप्ट तो खैर करनी पड़ेगी, पाइथन, C++,
या जो भी आपका दिल चाह रहा है, या डार्ट सीखना चाह रहे हैं, वो जे क्वेरी सीखना चाह रहे हैं, कुछ भी, तो VS कोड वो एडिटर है जिस पर आप सारी की सारी लैंग्वेजेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब बेहतरीन एडिटर है VS कोड, यूज़र फ्रेंडली भी है मैं कहती हूँ, लेकिन वो इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर एडिटर। तो ये तो बात हो गई एडिटर की। अब एडिटर को कैसे इंस्टॉल करना है वो भी देखेंगे कैसे करना है। अब बात करते हैं ब्राउज़र की, कि ब्राउज़र कौन कौन से हो सकते हैं। वो आपके देखिए, अगर आप जो है, हमारे पास बहुत सारे होते हैं, एक क्रोम होता है, फायरबॉक्स होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, सफारी और ओपेरा। मेरे पास जो है ना वो ओपेरा मौजूद है अभी, ये बेसिकली मोबाइल वर्जन में ज़्यादा होता है, मगर विंडोज से भी चल जाता है। क्रोम होता है, ठीक है। अगर ये किस ब्राउज़र किस तरह ओपन करना है ये मैं आपको बताऊंगी जब हम VS कोड इंस्टॉल कर लेंगे, उसका लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे। कैसे करेंगे वो सब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फायरबॉक्स भी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसने भी अपना जो अपडेटेड वर्जन भी था उसका, माइक्रोसॉफ्ट एज, बहुत ही बेहतरीन है ब्राउज़र है। सफारी होता है जो हमारे पास मैक वगैरह के यूज़र्स हैं उनके पास होता है ब्राउज़र। तो यहाँ तक तो बात हो गई भाई, हमने कर ली कि HTML क्यों यूज़ करते हैं, CSS क्यों यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं। ब्राउज़र की बात भी हो गई। अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स ने बात करी थी दो चीज़ों की, एक एडिटर की और दूसरी ब्राउज़र की। ब्राउज़र की बात ख़त्म हो गई, कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। अब एडिटर की तरफ आ गए कि भाई एडिटर इंस्टॉल करने की, जो जहाँ से हम शुरू करेंगे। अब हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमने एडिटर को इंस्टॉल करना है, और जो कि हमारा VS कोड। ब्रैकेट्स भी कर सकते हैं, हो सकता है मैं करवा भी दूँ, बट अभी फ़िलहाल VS कोड से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है जाके विजुअल स्टूडियो कोड करना है, कोई भी वर्जन नहीं करना। वैसे तो मेरे पास पहले से मौजूद ही है, तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक। अब ये आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी फास्ट है, तो उस हिसाब से अभी 73.7 MB की है, और ये अभी ये डाउनलोड हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि ये टोटली आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। चलिए, जब तक जो है थोड़ी जावास्क्रिप्ट पे बात कर लें, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। CSS की तो मैंने बात कर ली थी भाई, स्टाइलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है भाई जावास्क्रिप्ट जो है ना वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये क्या मुश्किल सी बात कर दी मैंने। एक मिसाल देती हूँ। मिसाल के तौर पे हम लोग, आपके पास 3 से 4 बटन गिवन है एक वेब पेज में। ये मिसाल को समझना ज़रा आसान होगा। उस बटन पर क्लिक करना, या हो सकता ऐसा हो कि आपने बहुत सारे कभी ना कभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ज़रूर सबमिट किए होंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कोई भी फॉर्म, गूगल फॉर्म वगैरह सबमिट कर रहे होते हैं आप लोग। तो क्या होता है, एक बटन होता है सबमिट का। जावास्क्रिप्ट क्या, अब आपने CSS के थ्रू आपने बटन को डिज़ाइन तो कर लिया। पहले आपने बटन टैग दिया, उस पर टैग्स दिया, फिर उस टैग्स को स्टाइलिंग दी अपने थ्रू CSS। अब आता है जावास्क्रिप्ट का रोल, उस बटन पर क्लिक करना, 20 बटन क्लिक इवेंट, ये सब हमारे पास कौन प्रोवाइड करता है, जावास्क्रिप्ट। और जो आसानी कर देता है। CSS में भी हो जाएगा मगर बहुत मुश्किल होता है। जावास्क्रिप्ट में क्या होगा, आपने बटन दो क्लिक किया, बटन क्लिक इवेंट हुआ और हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। ये है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का रोल। इसके अलावा क्या होता है भाई, और दूसरी एक और चीज़ कि हमारी जो वेबसाइट है वो वर्क कैसे करती है। बहुत आसान सी बातें करूँगी, मुश्किल बातें नहीं करनी। कैसे करती है, मिसाल के तौर पे मैं हूँ एक क्लाइंट। मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, जैसे मैंने अभी अपना जब वेब खोला था मैंने www.google.com लिखा था। मैंने रिक्वेस्ट सेंड की किसको, सही है, मैंने अपनी रिक्वेस्ट सेंड की ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है, आपका विंडो हो सकता है, विंडोज़ हो सकती है, लिनक्स, कोई भी हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने विंडोज़ को क्या कि रिक्वेस्ट सेंड की कि भाई www.google.com।
अब क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा google.com के सर्वर पे। देखो गूगल का भी कोई ना कोई एक सर्वर होगा, गूगल सर्वर पे पूरा इसका डेटा पड़ा होगा बैकएंड का। अब बैकएंड डेटा कोई किसी में भी लिखा गया हो, पाइथन में हो सकता है, PHP में हो सकता है, Node.js में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, वो उससे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उसका अपना एक यूनिक IP एड्रेस होगा, सब कुछ होगा। तो ये एक छोटी सी बात है कि भाई वेबसाइट वर्क किस तरह करें, लेकिन इसे मजीद मैं डिस्कस करूँगी। अभी हमारा खैर तो काम अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पर, और अभी बिल्कुल आसान बातें करनी है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने एक मिनट, सॉरी, अब आपने क्या करना था, मैंने वहाँ ओपन पे क्लिक कर दिया, वैसे वहाँ शो इन द फोल्डर पे क्लिक करना था, ये आ गया। अब जैसे आप शो इन द फोल्डर पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको ये एक इस तरह का डॉक्यूमेंट शो करेगा। आपने बोलना है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट कर दीजिए। ये अगर आप डेस्कटॉप आइकन ऐड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। जिस मेक श्योर कि आपके सारे ऑप्शंस टिक होने चाहिए। आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, इंस्टॉल पे क्लिक करें। अब ये हमारे पास इसकी इंस्टॉलिंग शुरू हो गई। ये जो C है इसका मतलब है कि आपका C ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है। अगर पाथ चेंज करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, मगर C ड्राइव में ही रखें तो बेहतर है। अब ये फिनिश पे हमने क्लिक कर दिया। अब उस पर क्लिक करीजिएगा, और अगर नहीं होता तो एक और इसका दूसरा मेथड है। खैर मेरे पास VS कोड पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको हटा रही हूँ फ़िलहाल। और अब जब डाउनलोड हो जाए ना, अब हमने यहाँ पे एक काम करना है। एक मिनट, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुआ है। तो कुछ भी नहीं करना है आपने, फिर आपने जाना है VS कोड सर्च करना है और VS कोड को ओपन कर लेना है। जब आप खोलेंगे तो आपके पास एक ऐसी विंडो शो करेगा। अगर ये विंडो शो कर रहा है, इसका मतलब है आपका VS कोड तो डाउनलोड हो चुका है। अब हमें एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। अब मैं एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ। ये बहुत सारे टैब्स खुल गए मेरे पास। फाइल यहाँ चले जाए, आप कहीं भी बना लें। मैं इसको ना डेस्कटॉप पे रखती हूँ ताकि फ़ोल्डर को एक्सट्रैक्ट करने में ज़रा आसानी होती है। यहाँ पर आके आपने एक राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाना है। राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फ़ोल्डर में जाना है। और फोल्डर में जाके मैं इसका नाम रख देती हूँ यूटेक वेब। अब सॉरी, अब यूटेक वेब में आके राइट क्लिक करना है। मैंने जो है वो राइट क्लिक करना है। एक मिनट, कहाँ गया? डेस्कटॉप पे मैंने बना लिया था, चलो दोबारा से बना लेते। फोल्डर, न्यू फोल्डर, और इसका नाम हम रख देते हैं यूटेक। और राइट क्लिक करना है। और अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। ओपन इन विंडो, ओपन टू क्विक एक्सेस, ओपन एज अ ब्रैकेट प्रोजेक्ट और ओपन विद कोड। ब्रैकेट से क्यों दे रहा है, मैंने भी आपसे डिस्कस किया था कि एडिटर मेरे पास ब्रैकेट भी इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो ओपन विद कोड पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं ओपन विद कोड पे क्लिक करूँगी, ये आप इसको बोल दें यस आई ट्रस्ट द ऑथर वगैरह वगैरह। अब मुझे ऐसा फोल्डर शो करेगा। यहाँ पर मैं जैसे ही अपना कर्सर यहाँ लेके जाऊँगी, मुझे ऑप्शन देगा न्यू फाइल का, दूसरा मुझे ऑप्शन देगा न्यू फोल्डर का, यहाँ मुझे ऑप्शन देगा रिफ्रेश फोल्डर का, और इसको छोड़ दें। ये जो भी करना है। अब आपने क्या करना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है। और पहली हम HTML फाइल बनाना चाह रहे हैं, तो मैं इसका नाम रख देती हूँ musaffira.html, और मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। यहाँ तक तो बात खत्म होगा कि भाई हमने अब ज़रा छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं किस तरह हमें क्या क्या काम किया। हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए। हमें सबसे पहले क्या सीखनी थी, HTML, देन CSS पे जावास्क्रिप्ट। भाई HTML क्या करती है, HTML का रोल बिल्कुल ऐसी है, बॉडी प्रोवाइड करती है हमें वेबसाइट को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें जब तक बॉडी अवेलेबल नहीं होगी तो काम कैसे है, बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है तो कलर करने का कलर कहाँ करोगे, बिल्कुल ऐसी मिसाल है। या तो कार इसकी और, लेकिन सबके अपने अपने एक इम्पॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ HTML है तो मतलब HTML से बस बात हम आगे करेंगे ही नहीं। एक HTML है और
मतलब बॉडी है बट वो खूबसूरत नहीं दिख रही है, उसकी कार की बॉडी है, अगर वो खूबसूरत नहीं दिख रही फ़ायदा नहीं है। तो हमें उसके लिए CSS की नीड होगी। सबके अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। जावा से भी क्या बात करी, अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि इंसान है उसके पास दिमाग ना हो तो वो इंसान किस काम का। तो जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल ऐसी ही है। या कार है उसमें इंजन ना हो तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते उसको, चाहे वो कितनी ही दुनिया की खूबसूरत तरीन कार क्यों ना, वो बेकार कहलाएगी। तो हमने बात शुरू कर दी कि भाई हमने HTML से सीखना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखेंगे बेसिक लेवल में। हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, VS कोड इंस्टॉल किया, हमने तमाम ऑप्शन को हमने गूगल पे अगर लिखा VS कोड डाउनलोड हुआ, हमने उसको ओपन करा, हमने उसके सारे ऑप्शंस को टिक किया, बिल्कुल बहुत सिंपल सा डाउनलोड, कुछ MPs का था, वो आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड कर रहा था। सारी बात हो गई यहाँ तक ख़त्म। अब मैंने यहाँ पे बना ली HTML की एक फ़ाइल। अब आपने करना क्या है, हमारे पास ये VS कोड खोलते के साथ एक ड्राउना सा लगता है, बट हमें इसके सारे ऑप्शंस की तरफ भी नहीं जाना। यहाँ हमारे पास सेटिंग का है, यहाँ पे अभी इसकी भी करवाऊँगी कि इसमें हमें क्या क्या काम करना है। अब यहाँ पर है एक्सटेंशंस के, आप यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो एक्सटेंशन आ जाएगा, याद नहीं करने की ज़रूरत कि कौन से ऑप्शन में क्या बोलते हैं। एक्सटेंशन में आके सबसे पहले आपने सर्च करना है लाइव सर्वर, और ये जिसका पर्पल कलर का लोगो है ना, इस पर जाके क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे पास पहले से डाउनलोड हुआ हुआ है, इस वजह से मुझे यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन दे रहा है। आपने सिंपल उसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, मुश्किल से वो आपके 1 से 1.5 मिनट लेगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। हमने लाइव सर्वर क्यों डाउनलोड किया भाई, वो इसलिए लाइव सर्वर डाउनलोड करने से फ़ायदा ये होगा, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है गो लाइव, ये उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मैं लाइव सर्वर डाउनलोड ना कर लूँ, और जब तक ये नहीं होगा अपनी वेबसाइट को आप ब्राउज़र में नहीं देख सकते। जो भी आप यहाँ कोड कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो किस तरह दिख रहा है, आप नहीं देख सकते जब तक ये गो लाइव का बटन पे आप क्लिक नहीं करेंगे। तो यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। हमने लाइव सर्वर तो कर लिया भाई डाउनलोड। अब बात करते हैं हमारे पास कि मैं बोलूँ कि भाई इधर आए और इधर आकर शिफ्ट और 1 कीबोर्ड का 1 दोनों एक साथ प्रेस करना है। जब आप ये करेंगे ना तो आपको एक नीचे सजेशन देगा, वो होगा एमिट एब्रीविएशन, इस पर एंटर कर देना और हमारे पास एक इस तरह का एक खौफनाक सा कोड हमारे पास शो हो जाएगा। इसकी एक एक लाइन को अभी समझेंगे कि इसका क्या क्या मतलब है, और ये तो समझ आ गया कि हमने भाई लाइव सर्वर वगैरह कैसे देखा क्या है। अब ज़रा बात करते हैं हम इन सब चीज़ों की कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। पहली लाइन नंबर 1, डॉक टाइप HTML, ये क्या बता रही है भाई, ये सिर्फ ये बता रही है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML डॉक्यूमेंट है, बस, इससे ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरी लाइन क्या बता रही है, दूसरी लाइन मुझे भाई ये जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है ना, ये हमारे पास HTML में लिखने के तरीके होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अपने HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है खैर, तो आपने क्या करना है, इसको लिखने के भी तरीके होते हैं, तो वो टैग कहलाते हैं। ये आपके पास ये जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, ये हमारे पास टैग कहलाता है। आपने बोल दिया कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है वो HTML टाइप का है, हमने फिर दूसरा टैग लगाया जिसका नाम है HTML टैग, और उसको एक एट्रीब्यूट दिया LAN लैंग, इसका मतलब है लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश, EN करके उसको दे दिया। ये सारे इसका एक बॉयलर प्लेट कोड है जो कि जब भी आप साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लिख के एंटर करेंगे ये आपको शो कर देगा। अब बात करते हैं HTML के बाद दूसरी चीज़ आई हेड और लास्ट है बॉडी। HTML का ये हो गया क्लोजिंग ओपनिंग टैग और ये हो गया इसका क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग क्या होते हैं वो टैग्स में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी मुझे आपको ये कोड समझाना है, इन सब लाइनों को क्या मतलब है। अब हमारे पास 2 चीज़ आ गई, ये समझ आ गया कि भाई ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। कैसे मुझे पता चला भाई ये लिखा हुआ है HTML और ये जो एक स्लैश डाल के लिखा हुआ है ना, ये कहलाता है इसका क्लोजिंग टैग। ज़रूरी नहीं कि हर टैग क्लोजिंग ओपन होकर क्लोज भी हो, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अब आपने बात करी बॉडी का, ये ओपनिंग टैग, ये बॉडी का क्लोजिंग टैग। अब इस कोड को देख लेते हैं। इस कोड के अंदर हमारे पास मेटा करके 3-4 टैग लिखे हुए और एक टाइटल टैग लिखा हुआ है। अब सवाल हेड टैग में क्या क्या आता है। पहली चीज़ हमारे पास लिखी हुई है मेटा कैर सेट इज इक्वल टू UTF-8। मेटा सेट क्या करता है भाई, देखो मेटा सेट जो होता है ना, वो हमें मेटा सेट यूज़ किया जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। क्या है भाई ये इतने मुश्किल सा वर्ड, हमारी वेबसाइट के अंदर जो भी हमारा वेब ट्रैफिक है ना उसको कंट्रोल करता है।
गूगल जैसे वेब ब्राउज़र हमारी वेबसाइट को शो करते हैं अगर हम जितने अच्छे हमारे मेटा टैग में हम कीवर्ड्स वगैरह डालेंगे, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम ये मेटा टैग हेल्प कर रहे होते। यहाँ तक बात हो गई मेटा टैग की। मेटा टैग के बाद हमने बोला कैर सेट क्या होता है भाई। कैर सेट बेसिकली बता रहा है कि कैरेक्टर सेट है जिसको हमने बोला UTF-8, और ये ऑथर ने खुद लिए। जैसे मैं इसमें कर्सर लेके जाऊंगी ना तो आपको बताएगा। ये देखें कहाँ गया क्या गया, ये देखें ऑथर आर इनकरेज टू यूज़ UTF-8। तो यहाँ तक बात हो गई कि भाई हमने मेटा सेट कैर सेट यूज, इससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं। हमें मेटा सेट और मजीद मेटा सेट, मेटा डेटा क्या होता है, एक चीज़ होती है मेटा डेटा, उसको भी देख लेते हैं कि मेटा डेटा क्या होता है। भाई मेटा डेटा एक ऐसा सेट ऑफ डेटा होता है जो कि खुद एक दूसरे डेटा की इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है, यानी उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा होता है, उसकी डिटेल्स बता रहा होता है। सही कैसे बता रहा होता है? थ्रू कीवर्ड्स बता रहा होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा होगा। अभी मैं बताऊंगी कैसे कैसे हम मेटा टैग्स बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है मेटा HTTP इक्विवेलेंट देन XUA कंपैटिबल। इसका क्या मतलब है? और ये IE एज, बेसिकली ये जो IE एज है ना, हमारे पास जो है ना हाईएस्ट कंपैटिबिलिटी मोड होता है कि हाईएस्ट कंपैटिबिलिटी मोड में किस तरह वेबसाइट को डिस्प्ले किया जा सकता है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर वालों के लिए होता है। अब आपके पास डिफरेंट वेब ब्राउज़र होंगे। मेरे पास अभी मैं करेंटली ओपेरा यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास शो करेगा। आपके पास कोई सा भी हो सकता है, आपके पास क्रोम हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो हमारे पास ये उसके लिए हम ये वाला टैग यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़ है भाई मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट कॉन्टेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। क्या मतलब हुआ? ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं वेबसाइट सिर्फ लैपटॉप पे व्यू करूं, या ये भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा लैपटॉप मोबाइल पे व्यू करूं। तो डिवाइस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना देती है थ्रू इस टैग के थ्रू, कि आप उसको कहीं भी खोल लें, वो आपके जो विड्थ है ना उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। तो यहाँ तक बात हमारे पास हो गई मेटा टैग के, जो उसके बिल्ट इन टैग थे। अब हम देखते हैं कि हम अगर मुझे खुद से अपने मेटा टैग कुछ ऐड करने हैं तो मैं वो कैसे करूँ। कैसे कर सकते हैं भाई? मैं कर सकती हूँ उसको ऐसे कि मैं आऊँ उधर, मैंने बोला मेटा, मैं बोलूँ भाई लिखो नेम, और नेम इज इक्वल्स टू की वर्ड्स, और कंटेंट इज इक्वल्स टू। अब देखो मैं मिसाल के तौर पे कोई वेबसाइट बना रही हूँ जिसमें मैं HTML वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं बोल दूँगी HTML। ये क्या होगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। मैंने बोला भाई पाइथन डाल दो, कुछ भी डाल दो, C++ डाल दो, तो जब भी कुछ इस तरह की सर्चिंग होगी आपकी वेबसाइट को शो कर दिया जाएगा। इस तरह हम मेटा टैग को यूज़ करते हैं। एक और टैग होता है, मुझे सही याद आ जाए बस, वो रोबोट करके होता है। खैर ये आगे पढ़ेंगे, तो अभी इसका मेटा टैग तो खुद इटसेल्फ बहुत डिटेल टॉपिक है। तो कंटेंट में हम क्या डाल सकते हैं? मैं आपको बोल सकती हूँ, इसके 2 पैरामीटर लेता था, ऑन इंडेक्स या ऑन फिगर करके। मुझे हाँ ऑन इंडेक्स या ऑन फिगर करके ऐसे कुछ होता है। ऑन ऐसी करके होता है। ये इसलिए यूज़ किया जाता था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज़ ना करे या शो ना करे, तो आप इस तरह के जो है ना टैग यूज़ करें। हम तो चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट और रैंक हो भाई, तो हम ऐसे कुछ टैग वैग यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। टाइटल टैग क्या करता है भाई? टाइटल टैग कुछ भी नहीं करता, अभी बताती हूँ। जैसे टाइटल में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, मैं डॉक्यूमेंट हटाकर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे NETL, ऐसे लिख देते। तो मैंने यहाँ से Ctrl+S प्रेस करूँगी, जिस सर्किल था जब भी देखें यहाँ पे क्रॉस होगी। अब वह हमारी सेव हो चुका है। मैंने गो लाइव पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगी मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक टाइटल हमें शो करेगा। ये तो मेरी फाइल खुली हुई है musaffara.html, वो मुझे यहाँ शो कर रहा है। और मैं वैसे ओपेरा यूज़ कर रही हूँ ना, वरना टाइटल का नेम भी आप जब यूज़ करेंगे तो वो यहीं शो कर देते हैं। मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ इसको, राइट पेज सोर्स .html। खैर वो भी यहाँ पर मुझे शो कर नहीं रहा, लेकिन वो यहीं ऊपर टॉप ये आ रहा है ना, सॉरी ये तो रहा है NETL। ये जो टाइटल टैग होता है ना, जब भी आप जो कुछ भी यहाँ लिखेंगे, मैं कंफ्यूज हो गई एकदम अपनी स्क्रीन देख के, तो यहाँ पर आपके पास टॉप पे शो कर देगा जो भी आप टाइटल का नेम डालेंगे।
तो उसका मतलब ये हो गया कि हेड टैग में हमारे पास मेटा सेट थे और एनएडीएन और वगैरह मैंने मतलब टाइटल डाल के चेक कर लिया। अब बॉडी में मजीद क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो।